हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉल्स ट्रेडर्स में। तो आप देख सकते हैं गाइस, एग्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया था वैसी मार्केट ने बिहेव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जस्ट इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ गाइस, जिस वजह से आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ। जैसे ही गैप डाउन ओपन होती यहाँ पे मार्केट अपसाइड जा रहा था गाइस। यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई ट्रेड नहीं बनता था गाइस। सबसे बढ़िया ट्रेड आपका यहाँ पे बनता था गाइस। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रीच किया, ट्राई किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। मैंने आपको कहा भी था ये एक नो ट्रेडिंग जोन होगा अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वन साइडेड मोमेंटम मिला। यहां तक का आपने जरूर से बुक कर लेना चाहिए था गाइस। जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, यहां तक का होप आपने इसको ट्रेड किया होगा। जैसे ही नीचे आया ना गाइस, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे मैंने हायर क्वांटिटी ऐड ऑन कर ली थी। क्यों, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, यहाँ पे बायर्स ने नहीं ब्रेक कर पाए। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे कंटिन्यूअसली बायर्स अकुमुलेट करते हुए इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ गाइस, वन साइडेड मोमेंटम मिला। यहाँ पे क्या किए गाइस, यहाँ पे एक सेलर डोमिनेंस था, मैंने एग्जैक्टली बताया भी था। सेलर डोमिनेंस नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ पे जो बायर डोमिनेंस हमको देखने मिली, यहाँ पे जैसे ही टच करेगा ना गाइस, तो एक हायर चांसेस होते हैं हमेशा कि बायर्स जो होते हैं यहाँ पे डोमिनेंस करे। जो ये रैली छोटी सी भी मिस कर चुके, वो यहां पे कंसीडर करने की। और यहां पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ना गाइस, वन साइडेड मोमेंटम मिला। होप आपने इसको ट्रेड किया होगा। मैंने सेकंड टारगेट तक रीच करते ही मैंने अपना 80% क्वांटिटी निकाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है कि एक छोटा सा रिवर्सिबल भी आ जाए, तो मेरा यहां पे जो अच्छी खासी मेरी क्वांटिटी है वो यहाँ पे ड्रॉ डाउन हो सकती है। उस वजह से प्रॉफिट को ड्रॉ डाउन नहीं करना चाहिए। उसके बाद सेकंड यहाँ पे रेड कैंडल बना, मैंने रेस्ट ऑफ 20% भी यहाँ पे एग्जिट मार लिया। बहुत बढ़िया एक जैकपॉट हमने यहाँ पे कैप्चर किया। होप आपने भी ट्रेड किया होगा। बहुत बढ़िया एक जैकपॉट जरूर से बैंक निफ्टी में कैप्चर किया होगा। अगर कैप्चर किया और हमारा कल का वीडियो जरूर से देखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं गाइस, जहां पे आपको समझना पड़ता है कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट गाइस, मैंने आपको बोला भी था एक साइडवेज मार्केट रहेगा तभी होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा मार्केट होता है गाइस, बहुत रेयरली, कि सारे ही इंडेक्स वन साइडेड मोमेंटम देते हैं। यहां पे भी वही हुआ गाइस। यहां पे किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम के ये भी डिस्कस कर देते हैं। हाँ, स्टिल मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूं, मेनली जब एक्सपायरी होती है तभी, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली कहा था आपको यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और एग्जैक्टली सपोर्ट लिया भी था। यहाँ पे अपसाइड गया, रेजिस्टेंस लिया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जैसी ब्रेकआउट की, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड ऑन कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि यहाँ पे होल्ड ऑन क्यों कर रहा है। क्योंकि जब भी मार्केट एक जैसी अप ट्रेंड होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो ये थोड़ा सा साइडवेज की तरफ बिहेव करता है। साइडवेज की तरफ बिहेव कर रहा था। उसके बाद जैसी ब्रेकआउट हुआ ना गाइस, यहां से आप देख सकते हैं यहां पे। या फिर एक और चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, वो बहुत रेयरली आपको मिलेंगे, लेकिन जब भी आप ट्रेड करेंगे तो कंसिडर कीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम ब्रेकआउट किया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यहां पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने के बाद इसका हाई ब्रेक करना चाहिए गाइस। हमेशा याद रखिए इसका हाई, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा ना गाइस, वन साइडेड मोमेंटम मिलेगा, और एग्जैक्टली वही हमको देखने मिला। ये बहुत एडवांस पॉइंट है गाइस, मैं नॉर्मली नहीं बताना चाहता था, क्योंकि आपको नहीं समझेगा कि मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया तो है, लेकिन आपको ये बहुत रेयरेस्ट केसेस में दिखेगा, लेकिन ये जैकपॉट दे सकता है। याद रखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, ठीक है गाइस, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कहीं पे एंट्री मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देती इसका जो हाई था गाइस, हमेशा याद रखिए इसका हाई जैसी ब्रेक करता है ना गाइस, वन साइडेड मोमेंटम मिलता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। ठीक है गाइस, होप आपको छोटे पॉइंट समझोगे। अगर निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में अगर ये सडन मोमेंटम अगर मेरे को मिलता है ना गाइस आज के दिन, तो बहुत बड़ा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते थे। क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक फॉल आया, ठीक है गाइस, उस वजह से यहाँ पे उतना नहीं मिला। अगर यहां पे ब्रेकआउट होता और इतना बड़ा मार्केट में कैप्चर कर सकता था, लास्ट के आधे घंटे में तो प्रीमियम बहुत शूटअप करते हैं। उस वजह से एक एडवांस पॉइंट था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है गाइस, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है गाइस, तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताइए गाइस, जिससे कि मुझे समझेगा कि आपको कहां पे डाउट आ रहा है। उस हिसाब से मैं आपके लिए और एडवांस और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, फिर निफ्टी में चलते हैं, सेंसेक्स में बाद में चलते हैं।
पहले फिर निफ्टी में चलते हैं गाइस, ठीक है गाइस। फिर निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, 15-20 मिनट्स लग जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली मैंने आपको कहा भी था, ये सपोर्टिंग एरिया है। यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव किया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे जहां पे रेजिस्टेंस था वहां पे हिट कर रहा था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, स्टिल जैसी बाय की यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स आए। सेलर्स आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे बायर ने डोमिनेंसी करते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट किया है 3 बार लगातार रेजिस्टेंस लेने के बाद, इट मींस यहाँ पे पूरी तरीके से एक बायर का डोमिनेंस है। और एग्जैक्टली वही हुआ गाइस, वन साइडेड मोमेंटम मिला। हमेशा याद रखिए गाइस, अगर ऐसा कहीं पे फ्लो में ही टूटता है, फर्स्ट सेकंड टाइम टेस्ट किया है और ब्रेकआउट होता है, वहां पे तो आपको जंप इन करना चाहिए। वरना अगर यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स आते हैं और उसके बाद यहाँ पे जैसी ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा था, वहां पे सपोर्ट लेने लगता है ना गाइस, सपोर्ट लेते ही वन साइडेड मोमेंटम मिलता है और एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया यहाँ पे। निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम मिला गाइस। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते ही कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा। मैंने आपको बताया भी था ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसका ब्रेकडाउन होगा तभी लीजिए। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ गाइस, यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया की तरफ बिहेव किया मार्केट ने। सपोर्ट लेते ही यहाँ पे वन साइडेड मोमेंटम दिया। होप आपने ट्रेड किया होगा, बहुत बढ़िया जनरेट किया होगा आज का प्रॉफिट। ऑलरेडी मैं आपको बता दिया था कि मैंने बैंक निफ्टी में ऑल इन गया था, उस वजह से यहाँ पे मैं कहीं पे ट्रेड नहीं कर पाई। यहीं पे मैंने 12 लगभग 135 के आसपास यहाँ पे, हाँ गाइस, ऑलमोस्ट 135 के आसपास मैंने पूरी क्वांटिटी यहाँ पे ले ली थी। और सेकंड यहाँ पे जैसे ही आया ना गाइस, हमने यहाँ पे 80% क्वांटिटी सेकंड टारगेट तक की बुक कर लिया था। उसके बाद जैसी 2 रेड कैंडल बने, हमने रेस्ट ऑफ 20% बुक कर लिया था एज यूजुअल, ठीक है गाइस। सेंसेक्स का भी मैं एनालिसिस दिखा देता हूँ, वहां यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको कहा भी था यहाँ पे डाउन साइड आएगा तो, लेकिन यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया गाइस, ठीक है गाइस। सपोर्ट लेते ही जैसे ही यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते ही वन साइडेड मोमेंटम दिया। होगा आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे भी नहीं लिया होगा बाय चांस, तो इसका जैसी ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे भी आप ले सकते थे। और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आया, नीचे आते ही यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, मैं जो डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही पॉइंट्स है जो आपको फ्यूचर में एक अच्छा ट्रेडर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे गाइस। होप आपने आज जैकपॉट एक्सपायरी जरूर से कैप्चर किया होगा बैंक निफ्टी में, आज हमने भी बहुत बढ़िया कैप्चर किया। होप आपको एनालिसिस समझा होगा, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, क्या निफ्टी 50 में भी कल एक जैकपॉट मिल सकता है या फिर साइडवेज मार्केट, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जैक्टली हमने जो ये रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, यहीं से रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ने एक डाउनफॉल यहाँ पे हल्का सा दिया है, सेलर्स आए हैं इन द सेंस एंडिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है गाइस, कल के लिए ये एरिया पूरी तरीके से। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है गाइस या फिर गैप ओपन होता है, जैसे ही सपोर्ट लेगा, ऑलरेडी एक बढ़िया मोमेंटम कर रहा है, तो आज के दिन तो एक बड़ा मोमेंटम हमने कैप्चर किया है। तो कल के दिन एक्सपेक्टेड तो नहीं है कि एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। स्टिल अगर कोई न्यूज आती है तो उस बेसिस पे हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे डाउन साइड आ जाता है ना गाइस, एग्जैक्टली यहाँ पे डाउन साइड आता है, रेजिस्टेंस लेता है, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनली इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रही है और ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा आपके लिए, ठीक है गाइस। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। बैंक निफ्टी में चलते हैं। स्टिल बहुत सारे लोग गाइस, अगर आज एक्सपायरी हुई है, स्टिल बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, उस वजह से मैं आपको यहाँ पे भी एनालिसिस सबसे पहले दे रहा हूँ इसका, ठीक है गाइस। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब एक सपोर्टिंग जोन की तरह यहाँ पे बिहेव करते हुए मार्केट दिखाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रख लेते हैं गाइस, ओके गाइस। तो सबसे पहले इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा आपके लिए। अगर यहाँ पे एक फ्लैट ओपन होता है ना, इस फ्लैट ओपन होते ही जैसे ही सपोर्ट लेगा, ये तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है सेलिंग आ जाए और उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है, ये सेकंड टारगेट, और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे ही डाउन साइड आया और रेजिस्टेंस लेगा ना गाइस, ये फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है फिर रेजिस्टेंस लेता है, तब आप यहाँ पे सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट के लिए जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट गाइस, ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे देखने मिला है, तो यहाँ पे जस्ट एक्सटेंड कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे एक सेलिंग जोन है गाइस, ये एक, तो यहाँ पे एक सेलिंग जोन है। तो सबसे पहले हमको देखने की जरूरत होगी कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो या फिर जैसी गैप ओपन हो, यहाँ पे सपोर्ट लेती फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा सेकंड यहाँ तक के लिए। ठीक है गाइस, ये दो टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं। अगर कल यहाँ पे डाउन साइड आता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखिएगा, इस प्राइस एक्शन के बाद जैसे ही डाउन साइड आएगा यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा कल यहाँ पे साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव करने लग सकता है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे डाउन साइड आता है, ब्रेक डाउन देता है या फिर गैप डाउन होते हुए कुछ भी न्यूज आती है, तो ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा और ये सेकेंड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। ठीक है गाइस, और सेंसेक्स में चलते हैं गाइस। सेंसेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल थर्सडे है, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन होता है सेंसेक्स की एक्सपायरी, उस वजह से यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले इसका हाई ब्रेक होने दीजिए, यहाँ तक का कंसोलिडेशन हो सकता है, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकेंड एंड फाइनल टारगेट आप लेके जा सकते हैं। अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए तो सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा ना गाइस, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकेंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस। होप आपको ये छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था, और थोड़ा सा साइडवेज मार्केट के बारे में भी मैं आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फिन निफ्टी का, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेगा ना गाइस फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड यहाँ पे भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली मैं इनको क्यों नहीं मिटाता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली यहीं पर रेजिस्टेंस लिया और डाउन साइड मोमेंटम आया। तो ये चीज छोटी छोटी क्या चीजें रिप्रेजेंट करती है गाइस। अगर यहाँ पे अगर एक मोमेंटम आया तो यहाँ पे जरूर से रेजिस्टेंस ले सकता है, तो यहाँ पे आप एटलीस्ट अपनी 80 to 90% क्वांटिटी जो होती है 70 to 80% ले सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। जैसे ही दो रेड कैंडल दिखे आप एग्जिट मार सकते हैं, रेस्ट ऑफ 20 to 30% जो भी आपकी क्वांटिटी बची रहती है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ गाइस। होप आपको ये समझ में आ रहा है गाइस। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी गाइस, जिससे कि आपको मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं और डिटेल में आज जैसे कि एक एडवांस पॉइंट बताया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा, प्लीज कमेंट करके बताइए गाइस। ठीक है जी, अगर यहाँ पे डाउन साइड आता है और रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दी, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस कल कहाँ पे साइडवेज मार्केट अगर होगा तो कहाँ तक के लिए आप लेके जा सकते हैं वो देखते हैं। देखिए गाइस, कल मैंने भी आपको बताया था एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव कर सकता है, लेकिन क्या हुआ गाइस, इंपॉर्टेंट ये है कि बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें देखना है प्राइस एक्शन, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन वर्क करता है उस हिसाब से हमको अगर साइडवेज मार्केट हमें देखना है तो एक फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए या फिर थोड़ा सा गैप अप भी चल जाता है, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन नहीं चलता है गाइस, हमेशा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेजरली सपोर्टिंग एरिया की तरफ वर्क करेगा, यहां से यहां तक का गाइस। ठीक है गाइस, यहां से यहां तक का मेरे लिए निफ्टी 50 का एक रेंज बाउंड है। अगर आप एक सेफ ट्रेडर तो यहां तक का लेके जा सकते हैं, एक सेफ ट्रेडर के लिए। ठीक है गाइस, एक सेफ ट्रेडर के लिए यहां से यहां तक का लेके जा सकते हैं। ओके गाइस, अगर आप एक थोड़ा सा रिस्क लेके चलते हैं तो यहां तक का आप लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में तो मैं नहीं बताना चाहूंगा गाइस, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि आज ही एक्सपायरी हो तो वहां पे ऑप्शन सेलिंग कोई मतलब नहीं बनता है। सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स में भी मैं आपको बता देता हूँ कहां तक का रेंज बाउंड आप लेके जा सकते हैं। आप यहां तक का लेके ऑलमोस्ट जा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन स्टिल, क्योंकि आपके पास अभी भी फ्राइडे है तो उस वजह से यहां तक का एक रेंज बाउंड आप क्रिएट कर सकते हैं सेंसेक्स में भी। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे होंगे, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। और प्लीज गाइस शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, ये बड़े बड़े जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आज डिटेल में समझाया है गाइस, वो कोई भी नहीं समझाएगा। और ये एक एडवांस पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो गई है समझने में तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन कमेंट करके बताइए गाइस, जिससे कि मुझे समझेगा कि आपको नहीं समझा और मैं और डिटेल में समझाऊंगा। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे और एक बहुत बढ़िया एडवांस पॉइंट भी आज मैंने आपको बता दिया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।